जोहार, नमस्कार। मैं झारखंड के सभी जेपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का अपना यूट्यूब चैनल जेपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हम झारखंड का राजनीतिक अवलोकन करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि झारखंड जो है वो अपनी सीमाएं किस किस राज्यों के साथ साझा करता है। झारखंड जो है वो किस किस राज्यों से सटा हुआ है, उनके जिला, झारखंड के कितने जिला हैं और झारखंड के कुछ प्रमुख जो हैं महत्वपूर्ण बिंदु पे मैंने प्रकाश डाला था। तो झारखंड राज्य के गठन के बाद भारतीय संविधान के अनुसार झारखंड में भी शासन व्यवस्था लागू की गई। तो झारखंड में जब शासन व्यवस्था लागू की गई तो सबसे पहला काम था कि वहां पे राज्यपाल नियुक्त करना। तो झारखंड राज्य सरकार के 3 अंग थे: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है कानून को लागू करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना। राज्य में विधानसभा की 82 सीटें हैं। तो टोटल कुल 82 सीटें हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं। लोकसभा की 14 सीटों में 5 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 जो है अनुसूचित जाति के लिए और 8 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। तो झारखंड का जो है वो निर्माण जो था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर 2000 जब इसका गठन हुआ, झारखंड का जब निर्माण हुआ, ओके, तो झारखंड एक अलग राज्य का दर्जा इसको मिल चुका था। ये संयुक्त बिहार से अलग होके बना था। ओके, तो पहले ये बिहार का एक अंग होता था, अभी एक अलग राज्य है। तो 15 नवंबर 2000 में इसकी स्थापना हुई। तो झारखंड की स्थापना हुई। ओके, तो झारखंड में सबसे पहला काम था कि यहाँ पे शासन व्यवस्था को लागू करना। तो झारखंड के राज्यपाल की नियुक्ति हुई। तो झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे वो हैं प्रभात कुमार। तो झारखंड के जो पहले राज्यपाल हो गए वो थे प्रभात कुमार। यहाँ पे झारखंड के प्रथम राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ओके, प्रभात कुमार जो 2000 से 2000 मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो 2000 से 2002 तक इनकी सेवा रही। और उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1944 में। इनका गृह राज्य जो है वो क्या है? उत्तर प्रदेश। तो गृह राज्य इनका उत्तर प्रदेश हो गया। तो गृह राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश है प्रभात कुमार का। उन्होंने 1998 से अक्टूबर मीन्स यहाँ पे 2000 तक भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। उत्तर प्रदेश के कैडर आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार ने 40 वर्षों तक सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे मीन्स ये जो थे पहले उत्तर प्रदेश में मीन्स यहाँ पे कार्यकाल मीन्स इनका जो था ये उत्तर प्रदेश के जो उन्होंने था 1998 से 2000 तक भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के कैडर आईएएस अधिकारी, जो ये पहले आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, तो आईएएस अधिकारी थे। तो 40 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? सरकारी सेवा, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके बाद वह प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार भी रहे। राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। राज्य में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाटर सेट प्रबंधन जो था, वाटर सेट प्रबंधन, आदिम जनजाति विकास पर विशेष ध्यान दिया। वह एक अच्छे लेखक भी हैं और प्रशासन की गुणवत्ता पर उनके लेख हमेशा प्रकाशित होते रहते हैं। वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्रभात कुमार हैं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल। तो ये सवाल जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं, जो झारखंड में एग्जाम्स होंगे, उन सारे एग्जाम्स के जीके जो झारखंड जनरल नॉलेज है उसके तौर पे ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार थे। तो प्रभात कुमार ये एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर थे। तो ये एक आईएएस ऑफिसर थे। इनके बारे में अगर विस्तार से जानना है तो आप थोड़ा बहुत अध्ययन खुद से भी कर सकते हैं। इनका गृह राज्य उत्तर प्रदेश होता था, उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे।
इन्होंने 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक राज्य के मीन्स झारखंड राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो गए। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 3 फरवरी 2002 तक कार्य किया। इनकी कार्य की अवधि जो थी वो कितनी थी? तो यहाँ पे इनकी कार्य की अवधि अगर देखें तो इन्होंने 7 वर्ष 79 दिन काम किया। तो ये कार्य की अवधि जो है, इनका कार्यकाल जो रहा वो राज्यपाल के रूप में 7 वर्ष 79 दिन, मीन्स यहाँ पे माफ कीजिएगा 7 वर्ष नहीं, ये 1 वर्ष है। ओके, 1 वर्ष 79 दिन, क्योंकि यहाँ पे देखिए 15 नवंबर 2000 में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद 2002 में ये रिटायर हो गए। तो 1 वर्ष 79 दिन का इनका कार्यकाल रहा झारखंड के राज्यपाल के रूप में। ओके, उसके बाद आगे जाते हैं विनोद चंद्र पांडे। तो ये एक अतिरिक्त कार्यभार के रूप में ये बिहार के राज्यपाल होते थे। अतिरिक्त कार्यभार के रूप में इन्हें झारखंड का भी राज्यपाल बना दिया गया। ये भी एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। विनोद चंद्र पांडे बिहार के राज्यपाल रहते हुए 4 फरवरी 2002 मीन्स यहाँ पे 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक अतिरिक्त प्रभार के साथ झारखंड के राज्यपाल का कार्यभार संभाला। तो इन्होंने 4 फरवरी 2002 से 14 जुलाई 2002 तक अतिरिक्त प्रभार, और इनकी भी नियुक्ति किनके द्वारा हुई? तो ये के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति हुई। ये किनके समय में राज्यपाल थे? तो जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके समय में ये राज्यपाल रहे। इनका कार्यकाल जो था वो 160 दिनों का था। तो 160 दिनों के कार्यकाल मीन्स एक छोटे समय के लिए इन्हें झारखंड राज्य का राज्यपाल बनाया गया। तो ये झारखंड के दूसरे राज्यपाल हो गए। उनका जन्म कब हुआ? तो 16 फरवरी 1932 में जम्मू में हुआ था। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी श्री पांडे ने वर्ष 1998 यहाँ पे देखिए 1988 से 1 तक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य किया। उसके बाद फरवरी 2002 में राज्यपाल प्रभात कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार राज्यपाल के साथ झारखंड राज्यपाल का भी इनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। जुलाई 2002 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में एम रमा जोइस, जो कि तीसरे राज्यपाल थे, कि अस्थायी नियुक्ति तक वे पद पर बने रहे। अच्छे लेखक थे, हिंदी पाली संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने कई साहित्यिक पुस्तकें लिखी। 7 फरवरी 2005 के 73 वर्ष की आयु में नोएडा में इनका निधन हो गया। ओके, तो यहाँ पे तीसरे जो राज्यपाल हैं वो एम रमा जोइस थे। ओके, झारखंड के तीसरे राज्यपाल एम रमा जोइस। तो ये भी एक न्यायमूर्ति थे। तो न्यायमूर्ति एम रमा जोइस। ओके, इनका कार्यकाल जो झारखंड में था वो 331 दिनों का कार्यकाल था। तो 331 दिन तक ये झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे। 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक राज्य के तीसरे राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 27 जुलाई 1931 को कर्नाटक के शिमोगा जिले और आरागा गांव में हुआ था। ओके, तो यहाँ पे शिमोगा जिले के आरागा गांव में इनका जन्म हुआ था। वह पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो मैंने इनको बताया कि ये एक न्यायमूर्ति मीन्स सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति थे, जिनके बाद इन्हें राज्यपाल के रूप में सौंपा गया। इनका गृह राज्य जो था वो है कर्नाटक। तो ये कर्नाटक से थे। ओके, इनका गृह राज्य कर्नाटक हो गया। 15 जुलाई यहाँ पे 2002 से 11 जून 2003 तक प्रसिद्ध कानूनविद श्री जोइस ने कानून पर प्रतिष्ठित पुस्तकें भी लिखी। तो इन्होंने कानून संबंधित पुस्तकें लिखी। तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में इन्होंने काम किया है। और ये भी बाबूलाल मरांडी जब झारखंड के मुख्यमंत्री थे तब इन्हें राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त किया गया था। और इन्होंने अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में भी काम किया। झारखंड के
अर्जुन मुंडा जो थे उन्होंने मीन्स यहाँ पे ये बाबूलाल मरांडी और दो मुख्यमंत्री, एक बाबूलाल मरांडी, दूसरे अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में राज्यपाल के रूप में काम किया। ओके, इनकी भी नियुक्ति जो थी वो KR नारायणन जो कि राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा की गई थी। वह एक सुलझे और इतिहासकार भी रहे हैं। भारत के कानूनी और संवैधानिक इतिहास पर उनकी एक लोकप्रिय पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। ओके, आपातकाल के दौरान वह बेंगलुरु के सेंट्रल जेल में रहे। आपातकाल में इन्होंने जेल भी, मीन्स जो इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय में ये सेंट्रल जेल में रह चुके थे जो बेंगलुरु में था। वह वर्तमान में कर्नाटक से भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। उसके बाद आते हैं वेद प्रकाश मारवा। तो वेद प्रकाश मारवा ये भी झारखंड के, यहाँ पे अगर देखें तो ये चौथे राज्यपाल होंगे, झारखंड के चौथे राज्यपाल। तो 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक राज्य के राज्यपाल के रूप में इन्होंने काम किया। वेद प्रकाश मारवा ने जो है 12 जून 2003 से 9 दिसंबर 2004 तक कार्यकाल किया। ओके, इनका कुल जो है 1 वर्ष 180 दिन जो है कार्यकाल रहा। तो 1 वर्ष 180 दिन तक ये कार्यकाल रहे। ओके, उनका जन्म 15 सितंबर 1932 को पेशावर पाकिस्तान में हुआ था। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मारवा ने 36 वर्षों तक पुलिस सेवा की। तो ये एक कॉप भी थे जो कि झारखंड के मतलब राज्यपाल के रूप में बने। तो ये पहले दिल्ली के कॉप होते थे, स्पेशल कॉप में इनका था। झारखंड के अलावा वह 1999 से 2003 तक मणिपुर, 2000 तक मिजोरम के राज्यपाल जो कि अतिरिक्त प्रभार भी रहे। उन्हें अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्मश्री, पुलिस वीरता पदक और ग्राज स्टार जो आदि प्राप्त हुए। उन्होंने अनसिविल वॉर, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म जो है, पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया नामक किताबें भी लिखी। वह सेंटर फॉर पुलिस रिसर्च नई दिल्ली में मानद प्रोफेसर भी थे। 5 जून 2020 में गोवा में उनका निधन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, सैयद सिप्ते रजी। तो झारखंड के 5वें राज्यपाल, झारखंड के 5वें राज्यपाल के रूप में यहाँ पे सैयद सिप्ते रजी साहब जो थे उनका यहाँ पे नियुक्ति हुआ। तो ये इनका कार्यकाल जो था वो कितना था? तो इनका कार्यकाल यहाँ पे देखें तो 4 साल और 227 दिनों का इनका कार्यकाल था। 4 साल 227 दिन। तो 4 साल 227 दिनों तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे। इनके कार्यकाल में अगर देखें तो बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और गए। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, उसके बाद मधु कोड़ा, उसके बाद फिर से शिबू सोरेन और फिर रिक्त हो गया। तो यहाँ पे इनको जो है APJ अब्दुल कलाम जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इनको नियुक्ति दी थी झारखंड के राज्यपाल के रूप में, 5वें राज्यपाल के रूप में। कार्यकाल की दृष्टि से सैयद सिप्ते रजी राज्य के 5वें राज्यपाल के रूप में 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक झारखंड राज्य के राज्यपाल जो है। उनका जन्म 7 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। 1971 में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो के शंकर नारायणन। तो के शंकर नारायणन झारखंड राज्य के 6ठे राज्यपाल, झारखंड राज्य के 6th जो है यहाँ पे 6ठे राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। ओके, इनका कार्यकाल जो है 26 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक रहा। ओके, 2009-2010 तो 179 डेज। तो
179 दिनों का कार्यकाल, जो कि एक छोटी सी अवधि है। 179 दिनों का कार्यकाल रहा। तो ये जब राज्यपाल बने तो यहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं थी। इनकी नियुक्ति जो है प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत के राष्ट्रपति थी, उनके द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। और उसके बाद प्रतिभा पाटिल ने जब इन्हें नियुक्त किया गया तो झारखंड में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं थे। उसके बाद इन्होंने शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री बने, उनके समय में इनका कार्यकाल रहा। और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जो है, और इनका अगर देखें, इनका जो पहले थे के शंकर नारायण, तो ये केरल से थे। इनका गृह राज्य जो है ये कहाँ हो गया? केरल। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है M.O. हसन फारूक मारिकर। ओके, तो ये M.O. हसन, या फिर इसको आप शॉर्टकट में पढ़ सकते हैं M.O.H. ओके, फारूक। ओके, M.O.H. फारूक मारिकर, ये पौंडीचेरी, जिसको पुदुचेरी भी बोलते हैं, पुदुचेरी से थे। इनका गृह राज्य पौंडीचेरी, पुदुचेरी। ओके, 22 जनवरी 2010 से 3 सितंबर 2011 तक झारखंड के 7वें राज्यपाल। तो ये 7th जो थे राज्यपाल के रूप में, झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति भी प्रतिभा पाटिल के द्वारा की गई थी। ओके, तो प्रतिभा पाटिल जब देश की राष्ट्रपति थी, उन्होंने ही इनका नियुक्ति किया झारखंड के राज्यपाल के रूप में। तो राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। तो ये जब झारखंड के राज्यपाल बने तो उस समय भी यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करता था। बाद में जो है फिर से एक चीफ मिनिस्टर आए, अर्जुन मुंडा। तो इन्होंने झारखंड के जो है मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद बात करते हैं सैयद अहमद। इनका गृह राज्य अगर देखें तो ये गृह राज्य महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र से थे। इनका गृह राज्य महाराष्ट्र से है। 4 सितंबर 2011 से 18 मई 2015 तक राज्य के 8वें राज्यपाल। तो ये 8th जो है यहाँ पे 8वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका जन्म कब हुआ? तो 6 मार्च 1945 में मुंबई में हुआ था इनका जन्म। ओके, तो ये सदस्य रह चुके थे महाराष्ट्र विधानसभा के भी। ओके, उनका राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और राजनीति के साथ साथ उन्हें उनकी लेखनी के लिए भी याद किया जाता है। उन्होंने अपनी आत्मकथा पगडंडी के शहर तक लिखी। इसके अलावा पगडंडी से शहर तक मीन्स गांव की गलियों से शहर तक का इन्होंने अपना सफर जो है आत्मकथा लिखा। इसके अलावा मक्तल से मंजिल, कफन से चमन और जंग आजादी में उर्दू शायरी, जो इसको जंग आजादी में उर्दू शायरी उनकी लोकप्रिय किताब है। 27 दिसंबर 2015 को कैंसर के कारण मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनका निधन भी हो गया। ओके, द्रौपदी मुर्मू। ओके, द्रौपदी मुर्मू, ये जो है इनका जन्म जो है कब हुआ था? 1958 में। और ये कहां से बिलोंग करती थी? तो ये ओडिशा से बिलोंग करती है। इनका गृह राज्य जो है ओडिशा है। झारखंड के यहाँ पे अगर देखें तो झारखंड राज्यपाल के 9वें राज्यपाल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। तो इनकी नियुक्ति जो है वो किनके समय में हुई? तो जब देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। तो प्रणब मुखर्जी ने द्रौपदी मुर्मू को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। इनके समय में अगर देखें तो यहाँ पे रघुवर दास, ओके, हेमंत सोरेन, और रघुवर दास और बेसिकली हेमंत सोरेन ही 2 मुख्यमंत्री थे। इनके साथ इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। वह राज्य की 9वीं और पहली महिला राज्यपाल और पहली आदिवासी राज्यपाल बनी। उनका जन्म अगर देखें तो 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर बदोपौसी गांव में हुआ था।
वह उड़ीसा की आदिवासी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी रही। उसके बाद 18 मई 2015 से 21 जुलाई तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर रही। मई 2021 में कार्यकाल पूरा होने पर इन्हें सेवानिवृत्ति तक पद पर रही। बाद में जुलाई 2022 में भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई और ये द्वितीय महिला या दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये चयनित हुई, राष्ट्रपति के रूप में इनका चयन किया गया, राष्ट्रपति के रूप में ये नियुक्त हुई। तो राज्यपाल से राष्ट्रपति में रमेश बैस, तो ये झारखंड राज्य के अगर देखें तो यहाँ पे 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश बैस को नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति जो है वो रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई। तो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया। नियुक्ति के समय ये त्रिपुरा के राज्यपाल थे, पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। जुलाई 2021 में द्रौपदी मुर्मू की जगह झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में सेवा करने का मौका इन्हें मिला। ओके, जो कार्यकाल पूरा होने पर सेवानिवृत्त हो गई थी, अपने कार्यकाल को पूरा किया था द्रौपदी मुर्मू ने। उसके बाद रमेश बैस की नियुक्ति की गई। राज्य के राज्यपाल के रूप में उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के साथ कई उल्लेखनीय तनाव रहे। रमेश बैस के जो हैं अगर देखें तो कई उल्लेखनीय तनाव झारखंड राज्य के जो है मुख्यमंत्री के साथ रहे, जिनमें खनन मामले में सोरेन के विधायक बने रहने पर चुनाव आयोग की सिफारिश का खुलासा करने में राज्यपाल की विफलता भी प्रमुख थी। साथ ही राज्य में कार्य संस्कृति की आलोचना की और राज्य में कानून व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में इन्होंने चिन्हित किया। जनजातीय सलाहकार परिषद की गठन की मांग करने वाला विधेयक जिसको हम लोग बोलते हैं विधायक नहीं विधेयक सहित कई कानून पर विचार के लिए लौटाए गए, जो सहमति के लिए भेजे गए थे। फरवरी 2023 में स्थानांतरित होने और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इन्हें वर्तमान में अभी ये पदस्थ हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में पदस्थ हैं। वर्तमान में अगर देखें तो सीपी राधाकृष्णन, तो करंट में अभी जो पदस्थ बोल सकते हैं झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्हें आप देख सकते हैं। तो पहले जो थे ये हेमंत सोरेन के कार्यकाल में ये रहे। अभी भारतीय राजनीतिज्ञ सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 11वें और वर्तमान राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। तो ये जो हैं ये कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने जा चुके हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। तो ये मेनली बीजेपी से हैं, बीजेपी से होने के कारण इनको राज्यपाल की नियुक्ति जो है मिली। राष्ट्रपति जो है वो इन्हें नियुक्त किया। तो वर्तमान में अगर राष्ट्रपति जो है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई। इनका गृह राज्य अगर देखें तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये तमिलनाडु के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, 11वें और वर्तमान राज्यपाल हैं झारखंड के। पूर्व में अगर देखें तो भाजपा के नेता थे ये। उन्होंने 2016 से 2019 तक अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड जो है के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया, जो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग जिसको बोलते हैं एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, तो सत्तारूढ़ गठबंधन नेताओं के साथ अगर देखें तो अभी इनका कार्यकाल जो है चल रहा है और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन। ओके, तो चंपई सोरेन के साथ इनका कार्यकाल अभी चल रहा है। तो वर्तमान के राज्यपाल तो ये थे झारखंड के सभी राज्यपाल जिनके राज्यपाल की सूची। ओके, तो झारखंड के सभी राज्यपालों की सूची मैंने आपको बताई, उनकी कार्य अवधि बताई, उनका कार्यकाल कब से कब रहा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें तो राज्यपाल, उनके कार्यकाल और उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो ये कुछ प्रमुख बिंदुओं पे मैंने
आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। ओके, तो झारखंड के राज्यपाल, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। ओके, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, ताकि जो कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के बारे में जानने के इच्छुक हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट भी जरूर करें, ताकि मुझे एक जानकारी मिल सके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद। आगे और भी वीडियो आएंगे जिसमें आपको झारखंड के जो हैं, अभी मैंने आपको जो बताया इसमें झारखंड के राज्यपाल के बारे में था, तो झारखंड जो है एक सामान्य परिचय अभी जारी है। तो झारखंड एक सामान्य परिचय अभी जारी है, जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पहले भी आपको मिल चुका है। ये पार्ट 3 होगा। इसके बाद आने वाले वीडियोस में मैं झारखंड जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा। मैं झारखंड, ये भी झारखंड के जनरल नॉलेज में ही आता है, तो झारखंड जीके जो बेसिकली जेपीएससी के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, तो झारखंड जीके जेपीएससी की तैयारी करने वालों के बच्चों के लिए ये आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। कीप वॉचिंग।